नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ विभावरी झा। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशि फल का आकलन किया जाता है। आज जुलाई 22, 2024 सोमवार है और सोमवार का दिन शिव भगवान की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सतर्क। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा। व्यवसायिक क्षेत्र में आज प्रतिस्पर्धा की कमी के कारण इसका भरपूर लाभ उठाएंगे। नौकरी पेशा लोग अतिरिक्त काम की वजह से परेशान हो सकते हैं। दोपहर तक काम में गंभीरता दिखाएंगे, लेकिन इसके बाद शौक पूरा करने की चाहत के कारण काम में ध्यान नहीं लगेगा। फिर भी आर्थिक स्थिति में अच्छाई दिखेगी। वृषभ राशि वालों के लिए आज कई तरह के खर्च एक साथ आ सकते हैं, लेकिन अचानक धन आगमन के कारण व्यर्थ खर्च नहीं होगा। सामाजिक कार्यों में रुचि लेने से पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सहकर्मियों के साथ तालमेल की कमी के कारण कुछ समय के लिए व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं, फिर भी संतुलन बनाने में सफल रहेंगे। मिथुन राशि वालों का स्वभाव आज कुछ रूखा रहेगा। घर या बाहर अपनी जिद के आगे किसी की एक नहीं चलने देंगे, जिससे परिवार के सदस्यों के साथ साथ अन्य लोगों को भी परेशानी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी या मनमानी के कारण लाभ में कमी हो सकती है। बेहतर होगा कि पैसों से जुड़ा काम न करें या किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह के बाद ही करें। कर्क राशि वालों का दिन आज मध्यम फलदायी रहेगा। ना चाहते हुए भी किसी कलह में उलझ सकते हैं या किसी न किसी से आलोचना सुनने को मिल सकती है। व्यवहार में नरमी रखना जरूरी होगा, अन्यथा लाभ के अवसरों से दूरी बनी रहेगी। किसी रिश्तेदार से अशुभ समाचार मिलने की आशंका है। सिंह राशि वालों को आज सुख शांति का अनुभव होगा, लेकिन दिन के शुरुआती हिस्से में आलस्य के कारण कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में देरी हो सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन के मध्य तक अच्छी स्थिति रहेगी। उसके बाद व्यापार में मंदी के कारण लाभ कम होगा। नौकरी पेशा लोग बिना किसी चिंता के काम करेंगे। कन्या राशि वाले आज संतुष्ट स्वभाव के रहने के कारण मानसिक रूप से शांत रहेंगे, लेकिन लापरवाह रवैये के कारण परिवार के सदस्यों के ताने सुनने पड़ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अधिक सतर्कता बरतनी होगी। प्रतिस्पर्धा और व्यस्तता अधिक रहेगी, जिससे चोरी होने का भय रहेगा। धन लाभ के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। काम आपकी जरूरत के मुताबिक ही होगा। तुला राशि वाले आज काल्पनिक दुनिया में खोए रहेंगे। आपके विचार जितने बड़े होंगे, कार्य उतने ही अच्छे होंगे। व्यवसायिक क्षेत्र में देर से आने के कारण काम भी विलंब से हो सकता है, लेकिन आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक लाभ कमाएंगे। मानसिक दुविधा के कारण कोई कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकलने की आशंका बन रही है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित फलदायी रहेगा। आप जो भी कार्य करने का मन बनाएंगे, उसमें कुछ न कुछ रुकावट आ सकती है। कार्य व्यवसाय में छोटी सी गलती भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। सतर्क रहें, पुराने कार्यों से ही कुछ फायदा हो सकता है। नए काम अभी हाथ में ना लें, नई मुसीबत में फंस सकते हैं। धनु राशि वाले आज घरेलू कार्यों में अधिक व्यस्त रहेंगे। सुबह से ही बाहर पर्यटन या रिश्तेदारी में जाने की तैयारी होगी। कार्य क्षेत्र पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे। परिणाम स्वरूप आंशिक लाभ से ही संतोष करना पड़ेगा। खर्चे आय से अधिक होंगे, फिर भी इससे आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर खर्चे जरूरी हैं। मकर राशि वालों का आज का दिन सुखद रहेगा। परिवार के सदस्य, मित्र और रिश्तेदार दिन को और अधिक सुखद बनाने में मदद करेंगे। दिन की शुरुआत में थोड़ी सुस्ती जरूरी रहेगी, लेकिन उसके बाद शारीरिक रूप से फिट दिखेंगे। दिन का समय अधिकतर घूमने फिरने और मनोरंजन में व्यतीत होगा। व्यापारी वर्ग अधूरे काम जल्दी पूरा करने का प्रयास करेंगे।
कुंभ राशि वाले आज थोड़े से व्यस्त रहेंगे। किसी इच्छा के पूरे न होने से निराश हो सकते हैं। धार्मिक क्षेत्र में की गई यात्रा या मंदिर जाने के योग बनने से मानसिक शांति मिलेगी। अपनी बात खुलकर कह पाएंगे, जिससे लोगों के साथ आपसी संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। परिवार के साथ साथ बाहर के लोगों का भी आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा। मीन राशि वालों का दिन आज विपरीत फलदायी रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा लापरवाही के कारण परिणाम गंभीर हो सकते हैं। शारीरिक अस्वस्थता के कारण मन किसी काम में नहीं लग पाएगा। हाथों और पैरों में शिथिलता रहेगी। पेट संबंधी या सर्दी बुखार आदि से कष्ट हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, घर या कार की मरम्मत या नवीनीकरण आपको परेशान कर सकता है। अपने माता पिता या उनके सामान किसी के साथ अपने संबंधों में संतुष्टि महसूस करेंगे। आपके द्वारा प्राप्त ज्ञान आपकी योजना को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। शुभ अंक 52, शुभ रंग सिल्वर। मूलांक 2, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आज आपको परेशानी में डाल सकती हैं, किंतु अपने परिवार और प्रियजनों के साथ बिताया समय ऊर्जा का काम करेगा। अधिक काम करने से बचें। शुभ अंक 22, शुभ रंग ग्रे। मूलांक 3, यात्रा के मौकों का स्वागत करें। एक छोटी यात्रा आपको कुछ लिखने, संगीत बनाने या फोटो और सेल्फी लेने का अवसर देगी। प्रभावी बातचीत महत्वपूर्ण है। छोटा भाई या आपकी उम्र का कोई आपसे बात करना और सुनना चाहता है। शुभ अंक 12, शुभ रंग हरा। मूलांक 4, बोल्ड बने और अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करें। ऐसा लग रहा है कि आज आप पार्टी के मूड में हैं। आपके आसपास का माहौल जीवंत और खुशनुमा है। यात्रा के मौकों का स्वागत करें। प्रभावी बातचीत महत्वपूर्ण है। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। मूलांक 5, यात्रा के मौकों का स्वागत करें। एक छोटी यात्रा आपको कुछ लिखने, संगीत बनाने या फोटो और सेल्फी लेने का अवसर देगी। प्रभावी बातचीत महत्वपूर्ण है। शुभ अंक 15, शुभ रंग पीला। मूलांक 6, छोटा भाई या आपकी उम्र का कोई आपसे बात करना और सुनना चाहता है। बोल्ड बने और अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करें। ऐसा लग रहा है कि आज आप पार्टी के मूड में हैं। शुभ अंक 3, शुभ रंग गोल्डन। मूलांक 7, आपके आसपास का माहौल जीवंत और खुशनुमा है। प्यार, जुनून और उत्साह आज के दिन को परिभाषित करने के लिए काफी है। पूरी तरह से इस स्थिति का मजा लें। शुभ अंक 27, शुभ रंग वॉयलेट। मूलांक 8, अभी आपका ध्यान भौतिक चीजों पर है। आपके कपड़े, आभूषण सभी फैशन और रचनात्मकता से आपके प्यार को दर्शाते हैं। जीवन में जो भी मिले उसका मजा लें, जैसे अच्छी कंपनी और अच्छा भोजन। शुभ अंक 14, शुभ रंग लाल। मूलांक 9, आज वातावरण में उत्सव और उत्साह दोनों है। दफ्तर और अन्य मामलों को पीछे रखकर परिवार के मामलों में अपना ध्यान केंद्रित करें। कुछ लोग नया घर या नई संपत्ति खरीदने की योजना बना सकते हैं। शुभ अंक 12, शुभ रंग लेमन। आइए अब जानें आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार जुलाई 22, 2024 सोमवार श्रावण माह के कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय: सूर्योदय सुबह 5:57 पर, सूर्यास्त शाम 7:09 पर। चंद्रोदय 22 जुलाई रात 8:19 पर, चंद्रास्त 23 जुलाई सुबह 7:37 पर। तिथि: कृष्ण पक्ष प्रतिपदा 21 जुलाई दोपहर 3:47 से 22 जुलाई दोपहर 1:11 तक। कृष्ण पक्ष द्वितीया 22 जुलाई दोपहर 1:11 से 23 जुलाई सुबह 10:23 तक। नक्षत्र: श्रवण 22 जुलाई रात 12:14 से 22 जुलाई रात 10:21 तक। धनिष्ठा 22 जुलाई रात 10:21 से 23 जुलाई रात 8:18 तक। करण: कौलव 22 जुलाई रात 2:31 से 22 जुलाई दोपहर 1:12 तक। तैतिल
22 जुलाई दोपहर 1:12 से 22 जुलाई रात 11:49 तक। गर 22 जुलाई रात 11:49 से 23 जुलाई दोपहर 10:23 तक। योग प्रीति 21 जुलाई रात 9:11 से 22 जुलाई शाम 5:58 तक। आयुष्मान 22 जुलाई शाम 5:58 से 23 जुलाई दोपहर 2:35 तक। अशुभ काल राहु सुबह 7:36 से सुबह 9:15 तक। यमगंड सुबह 10:54 से दोपहर 12:33 तक। कुलिक दोपहर 2:12 से दोपहर 3:51 तक। दुर्मुहूर्त दोपहर 12:59 से दोपहर 1:52 तक। दोपहर 3:38 से शाम 4:30 तक। वर्ज्यम रात 2:01 से रात 3:29 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 12:59 तक। अमृत काल दोपहर 12:45 से दोपहर 2:13 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:21 से सुबह 5:09 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। शिव भगवान को कल्याणकारी और दयालु देवता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही करियर में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन किस उपाय से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, उनके जीवन से दुख, सेहत संबंधी परेशानियां और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्द स्नान करें। इसके बाद पूजा के वक्त महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके अलावा सोमवार के दिन पूजा में बेलपत्र, अक्षत और फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा में पीले चंदन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही भगवान शंकर को प्रिय धतूरे का पुष्प, भांग, नागलिंग, बेलफल, श्रीफल भगवान शिव को समर्पित करें। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर अलग कार्य के लिए अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से जीवन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है।
सोमवार के दिन श्रद्धालुओं को किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया जाना चाहिए, चलिए जानते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इस दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें, इससे पितृदोष दूर होते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव की पूजा के वक्त हरा, लाल, सफ़ेद, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली के फूल अर्पित करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी तरह की समस्या आ रही है तो उन्हें सोमवार के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करना चाहिए। सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण करके ना बैठें। इसके साथ ही काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल भी ना करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित करें। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उसके आगे है कैलाश पर्वत। हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे। इसलिए वे केदारनाथ चले गए, जहां भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाकर पांडवों को किया था पाप मुक्त। जिसके बाद पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान न सकें। भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय केदारनाथ में भैंसे की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है। साथ ही यह सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हम सबके प्रिय भगवान शिव स्वयंभू हैं। पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु शिव के माथे के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को 8 नाम दिए हैं: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। सोमवार को अगर भगवान भोलेनाथ की पूरे समर्पण से आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। भगवान शंकर का ना आदि है ना अंत है। उनकी इच्छा के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे देश में भगवान भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही न सिर्फ भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। केदारनाथ धाम।
हिमालय की गोद में बसा भगवान भोलेनाथ का धाम केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम की स्थापना पांडव वंश के जन्मेजय द्वारा की गई थी। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन मात्र के लिए कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। अमरनाथ धाम, बाबा अमरनाथ की गुफा, जो कि बाबा बर्फानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान शिव जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। काफ़ी दुर्गम रास्ता होने के बावजूद हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ तीर्थों का तीर्थ कहलाता है। यहाँ शंकर जी ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। बिना यहाँ दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में लिंग स्वरूप भोलेनाथ की प्रतिमा दक्षिणामुखी है। मुरुदेश्वर शिव मंदिर, भगवान शिव जी का यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर है, जो कि मैंगलोर से लगभग 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ लगी शिव जी की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर, यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ बहती गंगा और भगवान भोले के दर्शन मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। रामेश्वरम, तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वरम मंदिर स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यह मंदिर 4 धामों में से भी एक है। वैसे तो महादेव के पास कई अस्त्र शस्त्र मौजूद है, जिनमें से कुछ विशेष अस्त्रों के बारे में आइए जानते हैं। पिनाक धनुष, भगवान शिव का यह धनुष महाप्रलयकाली है। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया है। भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरों का नाश किया था। तब से भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरारी भी है। बाद में भगवान शिव ने यह धनुष अपने परम भक्त राजा देवरात को सौंप दिया था। ये राजा जनक के पूर्वज थे। देवी सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम के हाथों से ये धनुष भंग हो गया था। भगवान शिव के हाथों में सदैव त्रिशूल नजर आता है। ये अस्त्र भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ा है। इस त्रिशूल से भगवान शंकर ने अनेक राक्षसों का वध किया था। राक्षस राज रावण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना त्रिशूल दे दिया था। रावण की मृत्यु के बाद त्रिशूल स्वयं शिव जी के पास चला आया। चक्र, आमतौर पर चक्र भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप से जुड़कर देखा जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये चक्र भगवान शिव ने ही प्रदान किया था। एक बार जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा कर रहे थे, पूजा में एक फूल कम पड़ गया। तब विष्णु ने अपनी आंख शिव जी को चढ़ाने लगे। उनकी भक्ति देखकर शिव जी प्रकट हुए और विष्णु जी को अपना प्रिय चक्र प्रदान किया और बाद में यह चक्र परशुराम और भगवान कृष्ण को मिला। खड्ग, इसी अस्त्र से मेघनाद ने लक्ष्मण पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था। मेघनाद पराक्रम में रावण से भी अधिक था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे खड्ग प्राप्त किया। ये अजैश अस्त्र था, इसलिए लक्ष्मण इसके वार से घायल हो गए थे। पाशुपत, इस अस्त्र का वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने घोर तपस्या कर शिवजी से यह अस्त्र प्राप्त किया था। इसी अस्त्र से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कई योद्धाओं का वध किया था। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ।